हाँ, तो अभी हम लोग जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं हाँ, तो जो हम लोग अभी चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो है हम लोगों का चैप्टर नंबर 5। इस लेक्चर में मैं सब चैप्टर के ओवरव्यू दिखा दूँगी, ठीक है। तो इधर पे सबसे पहले हम लोग का सेल के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। उसके अंदर क्या क्या ऑर्गेनाइजेशन है, किस हिसाब से सारे और दूसरे ऑर्गेनल्स है वो देखे जाएंगे, ठीक है। सेल क्या होता है, एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो कैपेबल है इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के लिए भी और सारे फंक्शंस परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा हम लोगों का नेक्स्ट यहाँ पे देख लो कौन से सेल्स होते हैं। एक होता है प्रोकैरियोटिक, दूसरा होता है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक मतलब पुराना सेल, ठीक है। प्रोकैरियोटिक मतलब पुराना सेल, पुराना मतलब उसमें न्यूक्लियोटाइड क्या रहेगा, सही से नहीं बन पाएगा, है ना। न्यूक्लियस जो रहेगा सर, न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियस उसका वेल फॉर्म नहीं रहेगा, वेल डेवलप्ड नहीं रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है यूकैरियोटिक, नए ज़माने का सेल। नेक्स्ट अपने यूकैरियोटिक में क्या क्या रहता है, डायग्राम देख लेना। यूकैरियोटिक में क्या क्या रहता है, ठीक है। सेल वॉल रहती है जो कि प्लांट्स में रहती है, एनिमल्स में नहीं रहती है। देख लेना डायग्राम में क्या क्या है, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, गोल्गी अपैरेटस, स्क्वायर, क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल, ठीक है। ये सब देख लेना, एक बार प्रैक्टिस कर लेना। यहाँ देख लो एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं है। यहाँ पर देख लो कि सब बताया जा रहा है, मिडल लैमेला, प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल, यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नेक्स्ट उसके अंदर जो फ्लूइड रहता है, यहाँ पे फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल, ठीक है। ये क्या है, ये निकोलसन नाम के साइंटिस्ट, सिंगर एंड निकोलसन ने ये मॉडल को बनाया था, ठीक है। ये देख लो इसमें क्या रहता है, प्लांट के सेल वॉल में प्रोटीन रहता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, फिर उसके बाद हेमीसेल्यूलोज रहता है, फिर सेल्यूलोज, माइक्रोबियल, फिर पैक्टिन। यहाँ पर देखो मिडल लैमेला कैसे है, प्राइमरी सेल वॉल, लिपिड लेयर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हम लोग का क्राइटोप्लाज्म। ये क्या है, ग्राउंड सब्सटेंस रहता है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक मिक्सचर, ठीक है। मतलब कि उसमें जो फ्लूइड भरा रहता है सेल में एक तरीके से, वो देख लो जेली लाइक मटेरियल, उसको हम लोग साइटोप्लाज्म बोल देंगे, ठीक है। और उसमें बहुत सारा अलग अलग सेल ऑर्गेनल्स रहते हैं। कौन सा है ये सब देख लो, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, न्यूक्लियस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नेक्स्ट आता है हम लोगों का एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम ER, ठीक है। तो ये क्या है, मतलब ये एक लिटिल नेटवर्क है, ठीक है, नेटवर्क टाइप में है और सारी यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। सिर्फ एक्सेप्शन है कहाँ पे, वो मैच्योर RBC में नहीं पाया जाता क्योंकि मैच्योर RBC में सेल ही नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है इसकी जो मेम्ब्रेन है वो किसके कंटिन्यूअस है, न्यूक्लियर एनवेलप एक साइड से और सेल मेम्ब्रेन तक गई है, ठीक है। जो इसमें स्मूथ ER भी होता है और रफ ER भी रहता है। तो स्मूथ वाले में अलग अलग प्रोसेस होता है अलग अलग सेल में, ठीक है। कौन सा सेल टाइप इस चीज़ पे डिपेंड करता है। देख लो यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम किस तरीके से रहता है, यहाँ उसको काट के दिखाया, ऊपर से काट के दिखाया कि इस तरीके से रहता है। देखो रफ ER जो रहता है वो प्रोटीन सिंथेसिस बनाने में ही काम आता है मोस्टली। नेक्स्ट आता है गोल्गी कॉम्प्लेक्स, अजीब सा स्ट्रक्चर जो है हम लोगों का, इसके डायग्राम्स इस चैप्टर में से आ सकते हैं और एक्सप्लेन करने भी आ सकते हैं, ठीक है। ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स है और गोल्गी अपैरेटस जो है, ये गोल्गी बॉडी जो है ये क्या है, एक मैन्युफैक्चरिंग का मतलब पैकेजिंग यूनिट है, ट्रांसपोर्टिंग यूनिट है सेल का। इसमें क्या रहता है, बहुत सारे मेम्ब्रेनस सैक रहते हैं जिसे हम लोग क्रिस्ट में बोलते हैं, क्रिस्ट में। और ये क्या रहता है, माइक्रो UM में इसका मेजर किया जाता है 0.5 से 1 माइक्रोमीटर में, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बताया जा रहा है गोल्गी सैक के जो रहता है थिकनेस और मॉलिक्यूलर कंपोजिशन वो 2 मेम्ब्रेन से रहती है, ठीक है। दोनों भी एक दूसरे से अलग रहती है। नेक्स्ट यहाँ पे सब चीज़ के बारे में थोड़ा थोड़ा देख लो। नेक्स्ट आता है लाइजोसोम। लाइजोसोम क्या है, इसको एक डिसमेंटलिंग हम लोग क्या बोल सकते हैं, डिसमेंटलिंग या रिस्ट्रक्शन यूनिट बोल सकते हैं। ये क्या एक वेसिकल है जिसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स रहते हैं, एंजाइम्स इन लाइजोसोम्स।
ये क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ द यूकैरियोटिक सेल किस लिए यूज़ करते हैं, ताकि मैक्रोमोलिक्यूल जो ज़्यादा बड़े मैक्रोमोलिक्यूल है, जो डाईमैक्रोमोलिक्यूल से बड़ा है, मतलब कि जैसे हम लोग देख लेंगे अगर गैलेक्टोज सिर्फ अगर ग्लूकोज रहा तो कुछ नहीं, अभी वही गैलेक्टोज है तो वो क्या करेगा, गैलेक्टोज को फ्रक्टोज और ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा, या उससे भी कोई बड़ा है, ठीक है। तो एक तरीके से ये माइक्रो डाइजेस्ट करने का काम करता है, ठीक है। देख लो लाइसोसोम इम्पॉर्टेंट नहीं है, मतलब ये इसका स्ट्रक्चर इम्पॉर्टेंट नहीं है, पढ़ लेना, बाकी एक बार देख लेना, अभी इतना टाइम नहीं इसलिए मैं नहीं पढ़ रही हूँ। नेक्स्ट आता है वैक्यूल। तो वैक्यूल क्या है, ये मेम्ब्रेनस बाउंड सैक है, ठीक है। ये कहाँ पाया जाता है, प्लांट सेल में पाया जाता है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, और एनिमल सेल में क्या, ये बहुत ही कम नंबर में, और एक जो छोटे छोटे एनिमल्स रहते हैं उसमें पाया जाता है, ठीक है। और जो प्लांट में रहते हैं मोस्टली क्या है, 2 से 3 जो परमानेंट वैक्यूल रहते हैं, और कुछ लास्ट प्लांट में क्या रहता है, एक बड़ा सा रहता है वैक्यूल, ठीक है। वैक्यूल में खाली जगह रहती है जहाँ पे फूड स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। 90% मतलब 90% टोटल वॉल्यूम ये वैक्यूल का रहता है उस सेल में, ठीक है। यहाँ पे बता रहे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन रहती है जिसको टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। ये मेम्ब्रेन मदद करती है किसकी, मेंटेनिंग कॉम्पोजिशन, उसके अंदर का जो फ्लूइड है वो फ्लूइड को मेंटेन, उसके अंदर के कॉम्पोजिशन को मेंटेन करने में मदद करती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हम लोग का ग्लाइकोसोम। नेक्स्ट क्या होता है, एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है जिसमें एंजाइम्स होते हैं, और ये क्या करता है, फैटी एसिड को शुगर में कन्वर्ट करता है, और फिर ये शुगर हम लोग की बॉडी क्या करता है, इंसुलिन से डाइजेस्ट होती है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा हम लोगों का माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया पता है, सिंगुलर वो मतलब माइटोकॉन्ड्रिया अपने को पता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया के पास क्या रहता है, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों के पास खुद का अपना डीएनए रहता है, यह छोटा सा डीएनए बोल दो, ठीक है। क्योंकि बोला जाता है कि ये कोई पहले बैक्टीरिया था, इसको इससे बड़े बैक्टीरिया ने खा लिया तो वो एक सेल बन गया जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी रहने लगा, ठीक है। वो पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया का, ये इम्पोर्टेंट ऑर्गेनल। हाँ, तो नेक्स्ट जो है हम लोग ने इतना देख लिए, हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया पे थे। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है हम लोग का पावर हाउस ऑफ द सेल है। ये क्या रहता है, ये बहुत ज़रूरी रहता है क्योंकि हम लोग का जो एटीपी सिंथेसिस होता है वो पूरा माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है, ठीक है। तो ठीक है। नेक्स्ट जो है हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये क्या है, ये प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट रहता है और रेड ब्लड सेल में भी एब्सेंट रहता है, ठीक है। उनका उसका शेप ओवल हो सकता है, स्पेरिकल हो सकता है, फिर स्पायरल स्ट्रिप लाइक हो सकता है। जो उन लोग की मेम्ब्रेन होती है वो डबल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन जो रहती है वो परमीबल होती है कोई चीज़ों के लिए, मतलब कि आने जाने देती है, छन्नी की तरह रहती है, ठीक है। फिर उसके बाद इनर मेम्ब्रेन जो रहती है वो सेलेक्टिवली परमिएबल रहती है, मतलब ये बहुत कम चीज़ों को जाने देती है। ये जो दोनों भी मेम्ब्रेन है वो दोनों भी सेपरेटेड है, जिससे बीच में एक स्पेस आउटर चेम्बर है, मतलब कि देखो ये दिख रहा है, ये जो इसका ये बाहर वाला है, जो शेप दे रहा है वो बाहर वाला है, उसके अंदर ऐसा ऐसा करके दिख रहा है। तो ये जो है ये हम लोग की इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है। और दोनों भी सेपरेट हुए, बीच में कुछ गैप वैप है तो उसको बोल देंगे, हम लोग बोल सकते हैं इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस, ठीक है। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे बेस कैसा हर एक उसमें अटका हुआ है, कैसे ये सब अंदर ये बेस है, पेडिसल है, हेड है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे ऑक्सीजम्स क्या कहते हैं, इनर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया में ये है ना, इसको ऑक्सीजम्स बोलते हैं, ठीक है। तो वही एटीपी सिंथेसिस का काम करते हैं। नेक्स्ट आता है प्लास्टिड। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह प्लास्टिड भी जो रहता है वो कैसे है, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल है, ठीक है। उसमें भी क्या रहता है, डीएनए, आरएनए और 70S राइबोसोम रहता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, वो लार्जर रहते, बड़े रहते साइज़ में, और लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर देखे जा सकते हैं। प्लास्टिड जो है वो पिगमेंट के हिसाब से क्लासिफाई किए जाते हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है। तो ल्यूकोप्लास्ट जो है उसमें कोई पिगमेंट नहीं रहता है, ठीक है। वो अलग अलग शेप्स के रहते हैं, वो स्टोरेज न्यूट्रिएंट्स के रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का क्लोरोप्लास्ट देख लेते हैं। क्लोरोप्लास्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्लोरोप्लास्ट जो अपने प्लांट सेल में रहते हैं, इसका स्ट्रक्चर देख सकते हो, ग्रैना,
ग्रेना, स्ट्रोमा, लेमेला, ये सब कुछ एक बार देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट आता है राइबोसोम, ठीक है। तो ये राइबोसोम देखो प्रोकैरियोटिक में कैसे रहता है, एक उसका यूनिट रहता है, एक सब यूनिट रहता है, ठीक है, दोनों को मिला के बनता है। तो उसमें देखने रहता है कि कौन सा यूनिट है। जैसे ऊपर वाला अगर कोई 30S राइबोसोम है, 50S है, 40S है या फिर 60S है, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि किस तरीके का राइबोसोम है, तो उसमें क्या क्या पाया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हम लोग का न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस तो पता है वो क्या है, यूकारियोटिक में क्या रहेगा, डिस्टिंक्ट रहेगा, नॉन डिवाइडिंग सेल है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख लो न्यूक्लियर एनवेलप क्या है, डबल लेयर एक मेम्ब्रेन है न्यूक्लियस की, ठीक है। यहाँ पे 2 मेम्ब्रेन है जो कि सेपरेट कर रहा है एक दूसरे से। यहाँ पे पेरी न्यूक्लियर स्पेस है, ये जो बीच का है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे देख लो न्यूक्लियोलस किससे बना रहता है, RNA राइबोसोमल प्रोटीन से बना रहता है, ठीक है। और वो इसलिए इसलिए माना जाता है क्योंकि वो बेस्ट साइट रहता है, किसलिए, राइबोसोम बायोजेनेसिस के लिए, ठीक है। इतना तो बस है एग्ज़ाम में लिखने के लिए। बाकी एक बार ये स्ट्रक्चर देख लेना, उतना ही इम्पोर्टेंट नहीं है। एंड सो हियर हम लोगों ने चैप्टर कंप्लीट कर लिया। अगेन आई विल टेल इसकी एक्सरसाइज कर लेना, ठीक है। तो मैं ये चैप्टर अपलोड कर देती हूँ।